यस ओके, तो करते हैं अब अपनी बातचीत चालू, जो कि होने वाली है होम वर्कआउट के बारे में। अभी करंटली मेरे को ट्रेन करते हुए 4 साल से ऊपर हो चुके हैं, जिसके अंदर 2 साल जिम के हैं, और उससे पहले मैंने जो भी ट्रेन करा है वो घर या फिर पार्क के अंदर ट्रेन करा था। पुशअप्स, पुलअप्स एंड स्क्वाट, दैट्स इट। होम वर्कआउट में बस इतने टाइम से इसलिए बताने में आलस कर रहा था क्योंकि बस इतना ही है, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द लोग होम वर्कआउट कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि होम वर्कआउट होता ही इतना सिंपल और इतना बोरिंग है कि क्या बताएं। जिम के अंदर तो फिर भी हमारे पास एक्सरसाइजेस होती हैं, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं करने के लिए, बहुत सारे मशीनें होती हैं अलग अलग, किसी दिन उनको अलग मशीन करेगा, तुम अलग एक्सरसाइज कर लोगे, पर पार्क के अंदर ऐसा नहीं होता। तो अभी मैं आप लोगों को ये चीज कुछ सिंपल से पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप होम वर्कआउट कर रहे हो या फिर पार्क में वर्कआउट कर रहे हो, डजंट मैटर्स, मैं उसको अब फिलहाल होम वर्कआउट ही बोलने वाला हूँ, ठीक। आप उसको इक्विपमेंट्स के साथ कर रहे हो या फिर बिना इक्विपमेंट्स के साथ कर रहे हो, इट डजंट मैटर। मैं आप लोगों को बस एक चीज सजेस्ट करूंगा, क्योंकि सबसे पहली चीज होगी अपनी स्प्लिट डिसाइड करो, और आपकी स्प्लिट पुश पुल लेग के अलावा और कोई स्प्लिट नहीं रखनी है आपने। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो पुश वाले दिन पर आप पुशअप्स करेंगे, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को डिप्स करने हैं, रेप्स वगैरह आप खुद डिसाइड करना। मैं अपने बता देता हूँ कि मैं कैसे करता था। मेरा ऐसा रहता था कि मैं इन टोटल 200 पुशअप्स करता था, जिसके अंदर 50 होते थे नॉर्मल पुशअप्स, और उसके बाद फिर 50 होते थे डिक्लाइन पुशअप, उसके बाद होते थे 50 डिक्लाइन के अंदर डायमंड पुशअप्स, उसके बाद मैं 50 शायद एक्सप्लोजिव वगैरह हो गए, या फिर पाइक पुशअप मारा करता था, हाँ, शोल्डर्स के लिए। गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। अगर आप 200 पुशअप्स कर रहे हो या फिर 100 पुशअप्स भी कर रहे हो, तो कोशिश करो जितने ज्यादा वेरिएशंस पुशअप्स के ऐड कर सकते हो उतना ज्यादा वेरिएशंस आप ऐड करो। उससे आपकी जो स्ट्रेंथ है उसमें काफी ज्यादा इंक्रीज आपको मिलेगा। मैं ओवर ट्रेन करता था उस टाइम पर वही बात है, पार्क के अंदर अब तुम ऑलरेडी अपने खुद की बॉडी वेट से ट्रेन कर रहे हो, और अगर तुम अंडर ट्रेन रह गए ना तो फिजिक नहीं बनेगी, उल्टा डिमोटिवेशन होगी। उससे अच्छा ओवर ट्रेन करके, थोड़ा रिकवरी इश्यूज रहते थे, पर मोस्टली मेरे अगले चेस्ट डे तक ना, मतलब अगले पुश डे तक मैं रिकवर हो जाया करता था। और ये जो मैं बेसिकली जो तुमको अभी वेरिएशन बताया ना, इन सब के अंदर तुम्हारा पुश वाला सब कुछ इन्वॉल्व हो गया, यानी कि चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड इन इट। तो ऐसे करके आप लोग अपना एक पुश डे निपटा सकते हो। पुल डे के अंदर मैं नॉर्मली बस 100 पुलअप्स करा करता था, और 100 ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स, जिनको पता है, जो एक बार लेते हैं उसके नीचे लेटकर फिर हम पुलअप करते हैं ऐसे करके। इसके अंदर बेसिकली हमारे लोअर ट्रैप्स का रीजन, रेयर डेल्ट का रीजन और मिड बैक काफी अच्छे से इन्वॉल्व हो जाती है। लैट्स वगैरह के लिए नॉर्मल रेगुलर अपने पुलअप्स होया करते थे, एंड पुलअप्स के अंदर भी वेरिएशंस होया करते थे, जैसे कि नॉर्मल ग्रिप में पुलअप, हल्के से वाइड ग्रिप के अंदर पुलअप, और अंडर हैंड ग्रिप के अंदर पुलअप। ये हो गया इस चीज के लिए। अब लेग डे वाले दिन का सिंपल सा रूल होता था, लेग डे मतलब कार्डियो डे। लेग डे वाले दिन एब्स भी ट्रेन होने वाले हैं, लेग डे वाले दिन लेग्स भी ट्रेन होने वाले हैं। अब अलग से हम हैमस्ट्रिंग और एडक्टर्स इन सब चीजों को ट्रेन नहीं कर सकते, पर नॉर्मल बेसिक स्क्वाट्स मूवमेंट के अंदर भी हमारे ट्रेन हो जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है उस दिन, मैं अपना बताया था कि मैं नॉर्मली क्या करता था पहले, समवेयर अप्रॉक्स 200 स्क्वाट्स, वो भी नॉर्मल नहीं, एक्सप्लोजिव वाले स्क्वाट्स। 50 इसके हो जाया करते थे, 50 एक्सप्लोजिव लंजेस के हो जाया करते थे, उसके बाद फिर नॉर्मल स्क्वाट्स होया करते थे, और उसके बाद 100 या फिर 80 कुछ बैठक होया करती थी, जो हनुमान बैठक होती है। आप थोड़ा सर्च मारना, यूट्यूब पे मिल जाएगी वो भी आपको। उसके बाद थोड़े से काफ रेजेस, और एंड में हम अपने एब्स ट्रेन करके खत्म कर दिया करते थे। ऐसे ही मैं ट्रेन करा करता था बेसिकली, और यही चीज मैं पूरे के पूरे 6 दिन रिपीट करा करता था। अगर आप लोग पैशनेट होना उस चीज को लेकर, तो आप करोगे कैसे भी करो। मेरे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे, मैंने फिर भी ट्रेन करा। बाकी जो भी मैंने आपको बताया, पुश पुल लेग वाला रूटीन ही आपको फॉलो करना है, और कोई रूटीन फॉलो मत करना, अंडर ट्रेन रह जाओगे, और रेप्स और सेट अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। तो दैट्स इट। भाई साहब, क्रेजी लेवल ठंड हो चुकी है। आज गया है लोएस्ट 19 डिग्री अभी से ही। वैसे तो ठंड का सीजन ही था, पर अभी दिल्ली के हिसाब से तो इतनी जल्दी ठंड आना, जल्दी भी नहीं बोलूंगा मैं, पर एकदम से आना और खतरनाक आ जाना, ये देखो क्रेजी। उस चक्कर में ही क्या हो गया है, अब हो गया है जुकाम, और मैं इस जुकाम को और ज्यादा नहीं स्प्रेड होने दे सकता। क्यों? क्योंकि इस पूरे साल के अंदर मैं एक बार भी सीरियस वाला बीमार नहीं पड़ा हूँ कि मेरे को बेड रेस्ट करना पड़ जाए। ऐसा वाला बीमार मैं एक बार भी नहीं पड़ा, तो इसलिए अभी एकदम गरम गरम सी कॉफी बनाकर पी रहे। अदरक खत्म हो गया था, नहीं तो मैं अदरक वाली चाय बनाकर पी रहा था। पर फिलहाल इसको खत्म करते हैं, पर अब भैया का भी फोन आ गया, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको अपनी एक बोतल के अंदर ट्रांसफर करता हूँ, और उसको रास्ते में जाते जाते पीऊँगा। चलते हैं इसको लेकर। गाइस, बहुत सारे लोगों के लिए ये हैवी होगा नहीं। खत्म हो गया वो भाई, नशे में हो रहा है। चलो भाई, पेंडुलम का करते हैं। वार्म अप सेट कर लिया मैंने 15 kg से, अब 25 kg से। अब मैं लेग प्रेस वगैरह इधर करता नहीं, क्योंकि लेग प्रेस के अंदर ना वो मोमेंटम वाली होती, क्वाड फोकस है वो, और मेरे को जॉइंट्स पर काफी ज्यादा फील होता है, मतलब हिप जॉइंट्स पर काफी ज्यादा फील होता है। इस चक्कर में मैं सिर्फ पेंडुलम ही करता हूँ हर लेग डे पर, फिलहाल करता हूँ। आई एम रेडी। 25 kg। अब पहले इस पर 10 किलो भी नहीं रहा था, अब 25 किलो लगने लग गया।
प्रोग्रेस अच्छा है, पर 25 किलो से भी ज्यादा रेप्स नहीं आता। Come on. बढ़िया। 2 और PR हो जाएगा। बढ़िया। एक और आएगा, एक और आएगा भाई। आज ज्यादा स्ट्रेंथ है। हाँ तो ब्लड फ्लो रुक गया, ब्लड फ्लो लास्ट है 7-8 कुछ, 4 रैप की बढ़ोतरी हुई। ओह क्रेजी। अब आधे घंटे बाद करूँगा तुझे। वैसे देखा जाए तो साइंस बेस्ड लिफ्टर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि ये एक्सरसाइज उतनी इफेक्टिव नहीं है कार्ब्स के लिए। पर यार अब देखो, मशीन किसी रीजन से तो बनी होगी, है ना। मैं नहीं कह रहा कि चलो हाँ ठीक है इफेक्टिव नहीं होगी, पर उनका मेजरली कहना होता है कि स्टैंडिंग कार्ब रेजिस ज़्यादा बेटर होते हैं इससे। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल भी बेटर नहीं है कार्ब से। मतलब ये तो वो कुछ भी ग्रोथ नहीं देगा, कहीं ना कहीं तो देगा, कार्ब से किसी मसल पर तो देगा। और सही बताऊँ तो करते करते अब मेरे को इसके अंदर काफ़ी अच्छा फील आने लगा है। हालांकि मैं प्रेफर करूंगा कि स्टैंडिंग ही मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल वही है। पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार है। That's it, आज से चल रहा है नहीं। चलो हेलो सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नाइस। 66 kgs ऑन द मशीन गाइस। वैसे मैं सिंगल लेग करता हूँ, पर आज हमारे पास टाइम कम है, इस चक्कर में अब अपन को करनी पड़ रही है डबल लेग वाली। यार ज़्यादा बात नहीं करते, लेट हो रहा है। क्रेजी भाई। ओह मेरे कान खुल गए। भाई मेरे कान खुल रहे हैं भाई, ऐसे ऐसे हो रहा है। ओह भाई, इन्होंने एक बात बोली थी, मैंने वो बात उतनी सीरियसली नहीं थी, पर हाँ जब एक बार कट करते हैं प्रॉपर वाला कट, और उसके बाद फिर जब हम वापस कुछ भी चीज करते हैं, लीन गेन हो गया या फिर वापस से कट हो गया, तो तुम पहले से लीनर रहते हो। और यही चीज सालों के बॉडी बिल्डिंग के बाद होती है। आप लोगों ने नोटिस करी होगी ये चीज कि जो प्रो लेवल के बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, उनका वेट बहुत कम होता है, पर उनकी मसल्स जो होती है वो बहुत ज्यादा लगती है। ऐसा लगता भी नहीं है कि वो 70-75 किलो का बंदा है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत साल से ट्रेन कर रहे हैं, तो फैट उनके अंदर रिलेटिवली कम ही रहता है, और सारा का सारा जो मेजोरिटी जो वेट होता है वो मसल्स का होता है। और आई माइट बी रॉन्ग, मेरे को नहीं पता, पर ये चीज मैंने सुनी है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लास नेचुरल लिफ्टर्स से। दैट्स इट। इसका मतलब अच्छे से ट्रेन करते रहो, सब कुछ हो जाएगा। क्रेजी साइड लाइफ। हाँ 2 साल और रहेंगे। 2 और। भाई साहब मैं ना साइको हो गया हूँ, पता है। जब तक वो पेन नहीं आता ना, फक मजा नहीं आता, और जब वो आता है ना, क्या ही मजा आता है भाई। क्रेजी। एक बार लेग्स का साइज चेक करें, साइज देखो बस भाई। आप कार छोटे लग रहे हैं, तगड़ा पंप हो गया, कटिंग ही नहीं दिख रही भाई। जब तुम्हारे ये दिखने लग जाए ना ये अलग से, तब समझ जाओ कि तुमने तगड़ा लेग्स दे करा है। लग गया मैं बहुत ज्यादा। तो हो गया वर्कआउट खत्म। एक बार लास्ट बार देखो ना, हाँ देख, बढ़िया लग रहा है क्या? खत्म भाई। हाँ लेट्स गो। अब अगला लेग डे होगा हमारा हैमस्ट्रिंग फोकस्ड। आज था क्वाड फोकस। हैमस्ट्रिंग फोकस वाले डे पर ना मैं बल्गेरियन मारता हूँ, क्योंकि बल्गेरियन बहुत ज्यादा वैसी मुश्किल होती है। चलते हैं। ओ भाई पजामा टाइट हो गए, पैर बड़े हो गए। लेट्स गो गाइस।
क्योंकि लगता है मैं जिम जा रहा हूँ। ओके भाई, तो आज का दिन तो गया मेरा। बाहर सफेदी का काम चालू कर दिया, तो किसी और से नहीं करवा रहे, हम खुद ही कर रहे हैं, तो उसी में जाएगा अब तो दिन। फिलहाल चलते हैं। क्यों नहीं बन रही भाई बॉडी, क्यों नहीं बन रही? मम्मी ये बना कर दे देती है, 2 आलू के परोठे और ये कॉफी। इसके बाद हम अंडे भी खाएंगे प्रोटीन के लिए, पर पहले इसको निपटाते हैं। जितना भी ग्लाइकोजन डिप्लीट करा है हमने वर्कआउट के अंदर, ग्लाइकोजन बढ़ते हैं उसके बाद करते हैं। अब हाँ, ये मोस्ट हेल्दी मील नहीं है, पर मम्मी ने बनाया। फिलहाल काफी लोग पूछ रहे थे कमेंट्स के अंदर कि आप कौन सी घड़ी यूज करते हो। ये है घड़ी, वो सैमसंग फिट 3 5000 कुछ की लॉन्च हुई थी। अभी फ्लिपकार्ट पे मैंने देखा था 2500 कुछ की मिल रही है। तो क्रेजी 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 डील। अगर कोई भी वॉच आपको लेनी है तो इसको ले लो, सैमसंग का फोन है तो। नहीं है तो फिर थोड़ा रिसर्च कर लेना अपने हिसाब से। बाकी ये और एंड्रॉइड के साथ भी पेयर हो जाती है, पर आईफोन के साथ नहीं होती। तो अगर आईफोन है तो मत लेना। मेरे पास ऑलरेडी जो मेरा पुराना सैमसंग का जो फोन पड़ा है जिसपे 10-10 लाइनें आ रखी है, उसके साथ ही मैंने पेयर रख रखा है इसको। उसके अंदर मेरा डेटा रिकॉर्ड होता रहता है। अब इसको खाते हैं, उसके बाद अंडे खाएंगे, दैट्स इट। वैसे भी मैं लीन बल्ब पर हूँ, तो ये सब चीजें तो चलते ही हैं। और वैसे भी जब तक हमारी 90% डाइट क्लीन है, तो उसके अलावा हम कोई जंक खाए तो मैटर भी नहीं करता। और पहली बात, ये जंक है भी नहीं, घी के अंदर बने हैं, तो लेट्स गो। इसके अंदर कॉफी है विद शुगर फ्री। नॉर्मल शुगर फिलहाल मैं कंज्यूम नहीं कर रहा, बहुत कम करता हूँ। शुगर फ्री कंज्यूम करना स्टार्ट करा, वो भी बहुत ज़्यादा भी नहीं। दैट्स इट। फिर से मैंने बहुत ज़्यादा बात कर दी। ओह, हाथ दर्द हो गया। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो के अंदर। टिल देन बी ए पर्सन विद द चैंपियन मेंटालिटी। सी यू इन द नेक्स्ट।